तो निश्चित रूप से कोई भीड़ हो, कोई समूह हो, उससे कोई इंडिविजुअल डॉक्टर है, उनको प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए। लेकिन एक रोगी और उसका परिजन जब गांव से, कस्बों से बड़े बड़े अस्पतालों में आता है, जहां पैर रख नहीं सकता है, मजबूरी में जाता है, बड़े बड़े बाउंसर रहते हैं, सुरक्षा गार्ड रहते हैं, उसे यहाँ तक पता नहीं किस रोग में है, तो वहाँ कमज़ोर वो है। कुछ लोग बोले 100 लोग तो हमारी वाहवाही करते हैं, एक आध लोग ऐसे होते हैं जो उग्र हो जाते हैं, उसके चलते स्ट्राइक पे जाना पड़ता है, फिर नुकसान किसका होता है अल्टीमेटली बिल्कुल, बिल लाने के कहाँ विरोधी है? किसी ने तो नहीं कहा कि आप बिल वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा कि उस वीक में बिल में जो जो कमजोरियां हैं, जो जो पक्ष और जोड़े जाने चाहिए, वो जो जोड़ा जाए, उसको इनरिच किया जाए, उसको एडिशनल किया जाए। बस यही एक तो मांग थी। क्या वाकई में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल ऐसा है जिसमें सरकार और विपक्ष की मानसिकता एक बराबर हो जाती है? आखिर बार बार ये सदन में आकर प्रवर समिति में क्यों चला जाता है? क्या वाकई में डॉक्टर जो मांग कर रहे हैं वो जनहित में नहीं है? आखिर क्या वजह है कि सरकार यहाँ पे अपने बहुमत का दमखम नहीं दिखाती इस बिल को लेकर? हमारे साथ बात करने के लिए विनोद सिंह जी हैं। बार बार डॉक्टरों का मांग है मेडिकल प्रोटेक्शन बिल, हर बार आता है, कैबिनेट से पास होकर विधानसभा में और फिर प्रवर समिति में चला जाता है। डॉक्टर तो कहेंगे हम छल जा रहे हैं। भाई तो उसमें एक सामान्य सी तो बात है, भाई प्रोटेक्शन किसको चाहिए? डॉक्टरों को, जो कमजोर जनता है। प्रोटेक्शन कमजोर को चाहिए। प्रोटेक्शन किसके खिलाफ चाहिए? जो ताकतवर है। तो निश्चित रूप से कोई भीड़ हो, कोई समूह हो, उससे कोई इंडिविजुअल डॉक्टर है, उनको प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए। लेकिन एक रोगी और उसका परिजन जब गांव से, कस्बों से बड़े बड़े अस्पतालों में आता है, जहां पैर रख नहीं सकता है, मजबूरी में जाता है, बड़े बड़े बाउंसर रहते हैं, सुरक्षा गार्ड रहते हैं, उसे यहाँ तक पता नहीं किस रोग में है, तो वहाँ कमज़ोर वो है। तो एक मात्र जो मांग है बार बार लोगों की कि प्रोटेक्शन में न सिर्फ डॉक्टर, न सिर्फ मेडिकल, बल्कि रोगी, उनके परिजन जो उपचार कर रहे हैं, पारदर्शी उपचार उनका अधिकार है। आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड से उपचार पाना उनका अधिकार है। उनके ही हितों को, वो किस रोग के लिए जा रहे हैं, उसकी एक पारदर्शी बिलिंग जो है उनका अधिकार है, तो उनके ही भी अधिकारों को प्रोटेक्शन हो। तो आप मतलब बोल रहे हैं कि डॉक्टर प्रोटेक्शन बिल के जगह पेशेंट प्रोटेक्शन बिल है? इसीलिए कहा, मैंने संशोधन ही दिया था कि इसका नाम सिर्फ चिकित्सक और चिकित्सा सेवा संस्थान ही नहीं। आप देखिएगा जो 30 में से 1 दर्जन से ज़्यादा हमारे ही संशोधन थे, और पहला ही था कि उसमें चिकित्सक, चिकित्सा सेवा संस्थान के साथ रोगी और उनके परिजन शब्द भी जोड़ा जाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल। डॉक्टरों का तर्क है कि ये हम लोग इसलिए मांग रहे हैं कि ये जनता प्रोटेक्शन बिल भी होगा। कुछ लोग बोले 100 लोग तो हमारी वाहवाही करते हैं, एक आध लोग ऐसे होते हैं जो उग्र हो जाते हैं, उसके चलते स्ट्राइक पे जाना पड़ता है, फिर नुकसान किसका होता है अल्टीमेटली बिल्कुल, बिल लाने के कहाँ विरोधी है? किसी ने तो नहीं कहा कि आप बिल वापस ले लीजिए। किसी सदस्य ने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उस वीक में बिल में जो जो कमजोरियां हैं, जो जो पक्ष और जोड़े जाने चाहिए, वो जो जोड़ा जाए, उसको इनरिच किया जाए, उसको एडिशनल किया जाए। बस यही एक तो मांग थी। 30 संशोधन आए हैं, 12 अकेले आपका संशोधन है उसमें, तो आपको लग रहा है अब भविष्य में ऐसा कि भाई डॉक्टर लोग आपसे सवाल जवाब कर? संशोधनों में गौर करें, उसमें क्या है? पहला संशोधन था कि उसमें रोगी और उनके परिजन भी जोड़ा जाए नाम में। दूसरा संशोधन क्या था कि भाई इसमें सिर्फ हिंसा और हमला ही नहीं, पारदर्शी उपचार, ये शब्द भी जोड़ा जाए। तीसरा उसमें संशोधन था कि भाई जो आप दे रहे हैं बिल, जो भी ये कह रहे हैं वो लोगों को पहले से दें। जो आप दर बता रहे हैं वो जिला के स्तर में उपायुक्त कमेटी हो, उस रोगों के लिए वो हो। चौथा उसमें संशोधन था कि जो आयुष्मान कार्ड हैं, जब कह रहे हैं आप आयुष्मान कार्ड से टैग हैं, तो आयुष्मान कार्ड के तहत जितने भी रोग हैं, जितने भी लेंगे, उनका उपचार करना आपकी गारंटी होगी। पांचवा संशोधन था कि जब 10 लाख रुपया गंभीर बीमारी में उपचार में देती है, एक बार जब आप उसका प्राक्कलन बना करके देते हैं, तो आप फिर उससे ज़्यादा जो है लोगों को पैसे उससे जो है न वसूले जाए। तो इस तरह के संशोधन थे। आप बताइए इसमें ये कहाँ से कोई गलत मांग और डिमांड थी? शुक्रिया। तो अब ये प्रवर समिति बिल चला गया है, वहाँ डिस्कशन होगा, उसके बाद फाइनल आएगा। अब क्या है नतीजा और कब तक आएगा, उसके लिए आईएमए को इंतजार करना चाहिए धैर्यपूर्वक। कह रहा है कोई डॉक्टरों का विरोध नहीं कर रहा है, ना ही सत्ता पक्ष ना ही विपक्ष। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in